एंड उसके साथ साथ कुछ टाइम बचता है तो कुछ ट्रेनिंग पॉइंट जो मैं कवर करूंगा एंड फिर कल भी हमारा सेशन है उसमें भी कुछ ट्रेनिंग पॉइंट्स कवर करेंगे। लेकिन अभी जिस पैनल ने खूबसूरती के साथ जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बात बताई, अफ्रेश पार्टीज के बारे में बात बताई, वेलनेस कोच के वेलनेस ट्रेनिंग कैंप के बारे में बात बताई और फिर सोशल मीडिया के बारे में बात बताई, वेलनेस लिविंग वर्कशॉप एंड न्यूट्रिशन क्लब के बारे में बात बताई। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा हर जगह जहां पर भी जाता हूं सिखाता कम हूं, सीखता ज्यादा हूं और आज भी मैंने काफी सारे नोट्स दिए। जब से मैं ये लोगों के फोटोज और नोट्स ले रहा था कि मुझे भी जाकर कुछ चीजें अपने करेक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है नए चीजों को, और ये जाके चीज मैं अपने लोगों को सिखाने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल, थैंक यू सो मच। दे टॉट प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल बात की वो लोगों ने, कुछ भी डायलॉग बाजी नहीं, कुछ भी बकवास नहीं। यही होता है हर्बल लाइफ एसोसिएट, यही होता है हर्बल लाइफ का ट्रेनर। सबसे ज्यादा मोटिवेशनल ट्रेनर, सबसे ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर बेहतरीन कहीं मिलेंगे तो वो हर्बल लाइफ कम्युनिटी में मिलेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ किताबी बातें नहीं करते हैं, ये लोग वही बातें करते हैं जो खुद अपने लाइफ में करते हैं। ऑल प्रैक्टिकल ट्रेनर, ऑल प्रैक्टिकल ट्रेनर। थैंक यू। तो आज से 13 साल पहले मेरा शुरुआत था तो हर्बल लाइफ में मेरा शुरुआत कुछ इस तरह हुआ था। मैं पेशे से या फिर मेरा बैकग्राउंड एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए करने के बाद मैंने अलग अलग जॉब किए और जो मेरा लास्ट जॉब था वो बैंक ऑफ अमेरिका में था। बैंक ऑफ अमेरिका में एज ए क्लेम एनालिस्ट, बैकएंड जॉब है हैदराबाद में, उनका बैकएंड ऑपरेशन था, तो वहां पे मैं जॉब किया करता था। हफ्ते में 5 दिन मेरा जॉब होता था और दिन में 9 घंटे का जॉब होता था। आने जाने के लिए मेरे घर से जो जॉब का प्लेस था, ऑफिस था, वो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था, तो आने जाने के लिए 2-3 घंटे लग जाते थे। मतलब डेली 12 घंटे समझिए आप, 9 घंटे का जॉब, 3 घंटे का ट्रैवलिंग, डेली 12 घंटे काम करते हुए हफ्ते में 5 दिन, महीने में तकरीबन 25 दिन काम, सॉरी 22 से 23 दिन काम करते हुए मेरा लास्ट सैलरी जो था 15,800 था, 15,800। अभी आप सोचिए, मैं एमसीए किया। एमसीए मतलब अगर आप देखा जाए तो 17 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो। 10 प्लस 2, then 3 years graduation and then 2 years MCA, 17 years of education। उसके बाद मुझे सैलरी मिल रहा था 15,800। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट सैलरी वाज नॉट एट ऑल इनफ। मैं यहाँ पे पढ़ाई की अहमियत कम नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन की अहमियत कम नहीं कर रहा हूँ। मेरे डैड वाले साहब हमेशा बोलते हैं पढ़ाई का कमाई से कोई ताल्लुक नहीं है, पढ़ना चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए, कमाने के लिए तो कई और भी चीजें मिल जाती है। तो हमारे वाले साहब ने हमेशा हमको, बिग फैमिली, हम लोग 4 भाई 5 बहने और कमाने वाले मेरे डैड अकेले थे, गवर्नमेंट टीचर। उन्होंने हम सबको पढ़ाया, सबको। ऑलमोस्ट एवरीवन इन आवर फैमिली इज ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट है। 2 लोग 3 लोग पोस्ट ग्रेजुएट है इंक्लूडिंग मी। एक अकेले बंदे की सैलरी पे ये सब उन्होंने पढ़ाया और हालात नहीं थे फिर भी पढ़ाते थे, और एक ही रीजन था कि अच्छे लोग बन जाए, अच्छा अखलाक आ जाए इनमें, लोगों से बात करने का सलीका आ जाए, व्यवहार अच्छा हो जाए, कमाई तो कुछ भी हो जाएगी। ये उनका बिलीव था और उनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज ये बताते हुए फख्र महसूस होता है कि मुझे मेरी पढ़ाई ने एक अच्छा इंसान बनाया, और थैंक्स टू माय पेरेंट्स टीचिंग, कमाई के लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वाज मोर देन इनफ फॉर मी। सो बैंक में जॉब कर रहा था, फैमिली बड़ी थी, इनकम काफी नहीं थी। मेरे भाई भी बाहर थे, दुबई में थे, मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए थे, तो मेरे बड़े भाई और मैं मिलकर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी निकालते थे, लेकिन कम था इनकम, तो मैं कुछ पार्ट टाइम इनकम की तलाश में था। अभी हम लोग हर्बल लाइफ मैक्सिमम लोग एज ए प्रोडक्ट यूजर ज्वाइन करते हैं, तब 13 साल पहले डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी बताई जाती थी। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कॉल किया। मेरे स्पॉन्सर मेरे ब्रदर है, ब्रदर इन द सेंस मेरे कुपेरे भाई है, वो आके लड़के, उन्होंने कॉल किया और उनको मालूम था कि मुझे कुछ पार्ट टाइम इनकम की तलाश है, तो वो कॉल करके बोले तुम पार्ट टाइम इनकम में इंटरेस्टेड है ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं ये चाहता था कि मैं अपना बैंक ऑफ अमेरिका का जॉब कंटिन्यू करूं और साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब करूं या पार्ट टाइम बिजनेस करूं, वर्क फ्रॉम होम वगैरह कुछ आता है ना, वैसा कुछ करूं। तो वो मुझे कॉल किए एंड उनका भी जो जर्नी है, उनका भी जो ज्वाइनिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले उनका फोटो बताता हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू अवर मेंटर, अवर फाउंडर लाइफ Mr. Mark Hughes. Awesome, I just love him. We all love him, right? Yes. And to my sponsor, International Merit Team, 7,500 royalty earner, Umar Farooq साहब, soon qualifying executive president team, and my mentor जिन्होंने मेरी जिंदगी और सोचने का नजरिया पूरी तरह से चेंज कर दिया, 30K president team, Mr. प्रसाद भट्ट सर।
बीच में ये मेरे बुआ के लड़के हैं। अभी कहने को बुआ के लड़के हैं, लेकिन एज में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स का डिफरेंस है हमारी एज में। तो ये शुरुआत से मेरे लिए रोल मॉडल है। ये बीबीसी में काम करते थे। बीबीसी लंदन पता है ना आपको? बीबीसी लंदन में एज ए जर्नलिस्ट काम करते थे ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, और तकरीबन 18-20 साल ये बीबीसी के जर्नलिस्ट रह चुके। तो इनके लाइफ में हर्बल लाइफ आया। वो कैसा आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बीबीसी जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है। तो रिपोर्टर्स को क्या होता है, जब भी कोई एक बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई कंपनी कोई प्रोग्राम आयोजित करती है, तो वहां पर हर प्रेस के रिपोर्टर्स को बुलाते हैं। आज तक से, स्टार न्यूज से, जी न्यूज से, ये तो नेशनल है। इंटरनेशनल के भी जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो इनको भी हर न्यूज कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था। तो हैदराबाद में 2010 में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 2010 में, मेरे ख्याल से अप्रैल या मई की बात है, अप्रैल या मई 2010 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। 2010 अप्रैल या मई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वो ये टाइम रुक गया है, घड़ी रुक गई है, 44 मिनट्स लग रहा है। 5 मिनट पहले भी वही था, अभी भी वही है। मैं खत्म करने बाद में 44 मिनट्स ही रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना टाइम है वो बता दीजिए, आई विल कवर इन दैट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को स्टेज पे आना है। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? एंड ये कमाल की बात होती है, सवाल पूरा हुआ नहीं, एक्साइटमेंट शुरू हो गया। अमेजिंग। तो कितने लोग एक्साइटेड है और कितने लोगों को लगता है और कितने लोगों का ड्रीम है एक दिन ये स्टेज पे आप भी आगे? सुबह राइट डाउन। बेहतर बेस्ट स्पीकर की एक क्वालिटी होती है, याद रखो, जितना टाइम दिया गया है उसमें अपनी बात खत्म करना। अगर आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में खत्म करना। आपके पास 40 मिनट है, 40 मिनट में खत्म करना। आपके पास 30 मिनट है, 30 मिनट में खत्म करना। आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में खत्म करना। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में खत्म करना। उसमें वजन कैसा डालना, कैसा होना, वो सब सेकेंडरी है। जितना लीडरशिप ने आपको टाइम दिया है उसमें अपनी बात कंप्लीट करना, वो आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम स्पीकर, प्रैक्टिस दैट फ्रॉम नाउ ओनली। कई लोगों को स्पीकर बनने के बाद टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं तो अभी से इसको करना शुरू करें। हाँ, ये करेक्ट आ गया, 34 मिनट्स 15 सेकेंड्स है। आई विल फिनिश इन दैट ओनली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग बैक टू माय जर्नी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब था, जब साइना नेहवाल, जो हमारे स्पॉन्सर्ड एथलीट रह चुके हैं, साइना नेहवाल अब नहीं है, पहले स्पॉन्सर्ड एथलीट थे। शी इज फ्रॉम हैदराबाद ओनली, बैडमिंटन प्लेयर। तो वो हर्बल लाइफ में उनको जब ज्वाइनिंग हो रहा था, तो तब अजय खन्ना सर एंड पूरी हर्बल लाइफ का कॉर्पोरेट टीम ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया था और जर्नलिस्ट को बुलाया था। तो वहां पे फारूक सर भी आए। फारूक सर जब आए, उनके दूसरे कलीग्स जो अलग अलग मीडिया हाउसेस से सबसे मुलाकात हुई। उसमें उनकी एक मुलाकात हुई आज तक की एक रिपोर्टर, आज तक जो न्यूज चैनल है ना, हेडलाइंस टुडे, उसके न्यूज रिपोर्टर से मुलाकात हुई। मृदुला नाम था उसका। और उसको वो देख के बोले, अरे क्या हुआ, तुम लोग बहुत बीमार दिख रही हो, एकदम दुबली हो गई हो। वो बोले, मैं बीमार नहीं हूं, मैंने वेट लॉस किया है। तो बोले, वेट लॉस किया है? मुझे भी करना है, क्योंकि फारूक सर ओवरवेट हो चुके थे और उनसे ज्यादा ओवरवेट उनके वाइफ हो चुके थे। तो बोले, मुझे मेरे वाइफ को भी वेट लॉस करना है, मुझे भी वेट लॉस करना है, कैसा किए बताओ। तो उन्होंने बोले, व्हाट ए कोइंसिडेंस, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, यही प्रोडक्ट यूज करके मैंने वेट लॉस किया बोल के बोले होगा। तो रिसर्च वाह, तो मैं खरीदूंगा ये लोगों से। तो बोले, ऐसा बेचते नहीं है ये लोग, इनका मुझे जहां से प्रोडक्ट मिला था, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगी, आप उनसे बात करना। ये बात हुई। लेकिन जर्नलिस्ट की खास बात होती है, जर्नलिस्ट तो बाद में, पहले हर इंडियन की खास बात होती है, कोई भी चीज अगर हम खरीदना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डब्बा पलटा के या फिर प्राइस टैग कहां ढूंढ के उसका प्राइस टैग ढूंढते हैं, isn't it? तो वो गए, प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है ना, प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा हुआ था, वहां पर गए और सबसे छोटी डब्बी उठाए अफ्रेश की, और अफ्रेश को इधर उधर कटोला और बाद में उसका रेट दिखा। उस जमाने में अफ्रेश 526 रुपए में होता था, 526 MRP होता था। 526 देख के अम्मा बोल के रखते उन्होंने। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे माइंडसेट के लोग आज भी मौजूद है। पता है क्या, 2010 की बात है। 2010 में जर्नलिज्म से उन्होंने ऑलरेडी 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे थे। He was making 2.5-3 लाख 2.5 to 3 लाख रुपीस बैक देन। जब उस वक्त 2.5 से 3 लाख रुपए महाना कमा रहे थे, 2 घर उनके नाम थे और जमीन भी दी थी गवर्नमेंट ने। सब रहने के बावजूद अभी
528 के डब्बे को भी अम्मा बोल के उन्होंने रख दिए। तो जब आप किसी को इनवाइट करते हैं और लोग अच्छे अच्छे सोने के अंगूठियां पहन के या गोल्ड चेन पहन के और बड़े बड़े गाड़ियों में, लग्जरी में गाड़ी में आके जब आपको बोलते हैं ये महंगा है, थोड़ा सस्ता करो, कुछ डिस्काउंट करो तो परेशान नहीं होना, ये हमारे खून में बसा हुआ है। हम हर चीज में डिस्काउंट मांगते हैं। कुछ दिन पहले टमाटर क्या किलो था? जब डिस्काउंट मांगे, आज 20 रुपए किलो है, अभी भी डिस्काउंट मांग रहे हैं। कल को 5 रुपए किलो हो जाएगा, तब भी डिस्काउंट मांगेंगे। तो वो हमारे देश की देन है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। तो वैसा है, अभी भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, तो दैट इज नेचुरल, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, स्पेशली इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी, आस्किंग फॉर द डिस्काउंट। लेकिन मैं अपने आप को बताऊं, आपको भी ये मैसेज दूंगा, वंस यू बिकम समथिंग, स्टॉप बार्गेनिंग। ऐसे दुकानों पे जाना ही छोड़ देना जहां पे बार्गेनिंग की होती है, क्योंकि आपको मुतमईन नहीं होते डिस्काउंट किए बगैर, डिस्काउंट मांगे बगैर। वो आगे का है। खैर, फारूक सर वो डब्बी रख दी, रखने के बाद वो अपनी धुन में, ये अपनी धुन में, और इनका ओवरवेट का प्रॉब्लम चल रहा, ये लोग कभी मृदुला से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करे। एक दिन क्या हुआ, ये जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं उनके पास हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिफ्ट मिलता है उनको, तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा जाके इनका मतलब बहुत ज्यादा गिफ्ट जमा हुए थे इनके घर पे। और हमारे घरों में जब ईद दिवाली वगैरह आती तो क्या होता है, घर की डस्टिंग होती है, साफ सफाई होती है। तो उनकी घर की साफ सफाई हो रही थी फारूक सर की, दैट वाज इन जून जुलाई 2010 2010 में। तो उनके जो वाइफ है उन्होंने बोले फारूक साहब इतने बैग जमा हो गए, इसमें से जो काम के हो रखो, बाकी पूरे फेंक दो या किसी को दे दो, ये कितना लगेगा यहाँ पे। तो देखते देखते उनको हर्बल लाइफ का बैग दिखा। उन्होंने बोले ये हर्बल लाइफ का बैग 3-4 महीने पहले मिला था और वो वजनी दिखा। देखिए उन्होंने क्या है उसमें, तो देखो कितना ज्यादा इंसान केयरलेस होता है। आप जैसे भी कई लोग के कस्टमर्स के एक्सपीरियंस ऐसे ही होते होंगे। तो जब बैग खोले, एक ब्यूटीफुल डायरी थी और वही डिबिया थी उसमें जो उन्होंने अम्मा बोल के रख दिया था, जो हर्बल लाइफ वालों ने 4 महीने पहले उनको गिफ्ट कर दी थी। तो बोले अरे ये बहुत अच्छे रिजल्ट है, सुना था मैं मृदुला से, अपन पी के देखेंगे। वो पिए, 2-3 दिन पिए, बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखते ही उन्होंने बोले अरे ये तो मुझे यूज करना चाहिए, खाली अफ्रेश 3 दिन पीने से यह हाल है। तो अपने मृदुला को कॉल किए, लेकिन मृदुला का नंबर लग नहीं रहा था। ये बस सेइंग द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। क्यों? क्योंकि मृदुला अपना वेट लॉस कर चुकी थी और मैक्सिमम यंग गर्ल्स वेट लॉस करती है किस लिए? शादी के लिए। तो उसका वेट लॉस हुआ, शादी फिक्स हुई और शादी होके वो यूएस शिफ्ट हो गई और यूएस में नॉट रीचेबल ही रहना नंबर। तो अब जब इनको हर्बल लाइफ की, जब मृदुला ने इनको बोला हर्बल लाइफ की कदर महसूस नहीं हुई, जब हर्बल लाइफ की जरूरत महसूस हुई, मृदुला रीचेबल नहीं है। तो अब कुछ ना कुछ क्या तो भी करके उन्होंने मृदुला से बात किए, कुछ कॉन्टैक्ट निकाल के मृदुला सेड कि फला मेरे कोच थे, उनसे मैंने प्रोडक्ट ली थी, उनसे बात करो। तो वो कोच जिनसे उन्होंने बात किए वो भी छोड़ दिया था 4 महीने में, वो बंदा भी छोड़ दिया था। फिर उसके कोच का नंबर मिला जिसका नाम था प्रेम कुमार नाम था उसका। फारूक सर के कोच का नाम प्रेम कुमार था। प्रेम कुमार से बात की फारूक साहब, प्रेम कुमार ने प्रेम के स्पॉन्सर से ले जाके फारूक साहब को बुलाया। प्रेम के स्पॉन्सर कौन? जो अभी हमारे इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन क्लब है, शाजी एंड माया कांग्रेकर। तो उनसे ले जाके फारूक सर का अपॉइंटमेंट फिक्स कराया। देखिए नसीब में अगर होता है तो किस तरह से हर्बल लाइफ आता है। आप परेशान नहीं होना। जो लोग बोलते हैं इतना इन्वाइट करके फिर भी लोग नहीं आ रहे, इतना बोलने के बाद फिर भी लोग नहीं आ रहे, ऐसा करने के बाद लोग नहीं आ रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हर किसी के नसीब में हर्बल लाइफ नहीं होता है, सिर्फ किसी लोगों के नसीब में, लोगों के नसीब में, जिनके लिए बहुत सारे हाथ उठे हैं दुआओं के लिए, वैसे लोगों के नसीब में हर्बल लाइफ होता है। तो क्योंकि फारूक सर उनके चलो हमारे नसीब में हर्बल लाइफ था, तो किसी ना किसी तरह वो हो गया। फारूक सर स्टार्टेड ऑन प्रोडक्ट्स और पहला नाम उनके जबान में जो आया वो मेरा, क्योंकि उन्होंने सोचा ये पार्ट टाइम इनकम मेरे भाई को भी दे सकता हूं मैं। वो भी कैसा आया, जब वो ज्वाइन करे तो पहले आईबीपी आता था, इंटरनेशनल बिजनेस पैक, और उसके साथ सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार के टिकट्स देते थे। तो जब 4 टिकट्स मिले थे फारूक सर को, शादी सर ने दिया था और बोले कि ये संडे एक सेमिनार है उसमें आओ और साथ में 3 लोगों को लेके आओ। फारूक सर वो टिकट्स वापस दे दी शादी सर को और बोले ये काम मेरा नहीं होता, मैं जर्नलिस्ट हूं बीबीसी का, मैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया, ये तुम रख लो, जरूरत नहीं है। तो शादी सर बोले नहीं होना तो फाड़ के फेंक दो, अगर लेके आ सकते तो 2-3 लोगों की लाइफ चेंज हो सकती बोल के फारूक सर बोले, शाहिद सर बोले फारूक सर को। फारूक सर डिडंट टेक इट सीरियसली, उन्होंने सीरियस नहीं लिए, जान दो भाई बड़ा आदमी बोल रहा बोल के
उन्होंने टिकट ले लिए, लेकिन उनके पास देने के लिए किसी को है नहीं टिकट। एक टिकट खुद के लिए रखे, दूसरा टिकट उनका बच्चा 19 साल का हुआ था जब, उसको बोले चल, वो बोला नहीं आता। देखो किस्मत कैसी होती है। बाकी मुझे कॉल करे और बोले कि तुमको आना है। एंड सैटरडे संडे, जो लोगों ने मेरा स्टोरी सुने इससे पहले, सैटरडे संडे मेरा वीकली ऑफ होता था और संडे में फुल बिजी रहता था। किस चीज में? हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे संडे, 10-10, 12-12 घंटे का। अभी आईपीएल का जितना क्रेज नहीं है, उतना से ज्यादा क्रेज हमारे गली क्रिकेट का था। हमारे आजू बाजू के 6-7 गली के प्लेयर्स वहां पे आकर वीकली टूर्नामेंट होता था। एंड आई यूज्ड टू बी पीसी, इवेंट का पीसी होता ना, मैं वो गली क्रिकेट का पीसी हुआ करता था। तो इवन दो संडे नहीं जा सकता था, लेकिन फारूक सर बोले, एज आई सेड, कि वो मेरे बचपन से आइडल है, तो मैं उनको मना नहीं कर सका। ऐसे डायल का वो बोलना काफी नहीं था उनका। उन्होंने बोले और 2 टिकट्स और 3 टिकट से मेरे नहीं, एक उनका टिकट एक मेरा होगा, और 2 टिकट से 2 लोग